अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ इनको 12 साल पहले 2012 से हाँ 2012 से 2012 में हम लोगों ने पहला K2 का ट्रैक किया था। हम लोग विस्लर से तकरीबन कोई 80 किलोमीटर दूर हैं। क्या खूबसूरत ये रोड है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम रेवलस्टॉक। कल मैं एंटर हुआ था ब्रिटिश कोलंबिया अल्बर्टा से और क्या कमाल की हमारी जर्नी रही है। स्पेशली पिछले 70-80 किलोमीटर जब ज़रा हम हाई माउंटेन्स हाई पासिस में गए हैं, मज़ा आ गया। और रात मैंने यहाँ पे रेवलस्टॉक में स्टे की। आज का प्लान ये है कि हम लोग कुछ अपनी जर्नी इसी ट्रांस कैनेडा हाईवे पे करेंगे, लेकिन जो यहाँ से रूट सीधा वैंकूवर जाता है उस पर एक दो स्पॉट्स के ऊपर वाइल्ड फायर की वजह से वो रोड उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो हमें लेने होंगे अल्टरनेट रूट्स। उसकी अच्छी बात यह है कि हम लोग ब्रिटिश कोलंबिया में और टाइम गुजारेंगे, यहाँ की और ख़ूबसूरती को एंजॉय करेंगे। तो प्लान मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से हम जाएंगे सिकामोस और उसके बाद हम लोग अपना रूट चेंज करते हुए लेक कनागन के साथ साथ राइड करते हुए यूएस बॉर्डर के पास आता है एक छोटा सा टाउन ओसोयोस के नाम से, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। ये तकरीबन कुछ 350 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाएगा और मोस्ट लाइकली हम लोग आज इतना ही कर पाएंगे, लेकिन लेट्स सी किस तरह की हमारी ये जर्नी रहती है। बड़ा एक्साइटेड हूँ। निकलते हैं यहाँ से और आपको लेके चलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के बाकी एरियाज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। पहले हम देख लें कि हमने कौन सी रोड पे लगना है। रात को यहाँ पे फाइनली हल्की सी बारिश हुई है, जिसकी वजह से अब मौसम और थोड़ा क्लियर हो गया है। एरिया बड़ा ये खूबसूरत है और स्पेशली जितने भी अभी तक हमने माउंटेन टाउन्स विज़िट किए हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो अब हम मज़ीद सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमें कंटिन्यूसली छोटे छोटे से टाउन्स कस्बे नज़र आएंगे जैसे जैसे अब हम लोग वैंकूवर के करीब पहुंचेंगे। और आप ब्रिज चेक करें, बड़ा खूबसूरत ब्रिज बनाया हुआ है। तो अभी सामने हम लग जाएंगे ट्रांस कैनेडियन हाईवे के ऊपर। तो अगला तकरीबन 80 किलोमीटर का हमारा सफ़र इसी पे होगा।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। So we have here Pakistan की भाभी Rosie. We never met. This is our first time. Yeah, and that's also in Canada, not in Pakistan, where you stayed for last how many years? Since the last 6 years on and off, yeah. So you still miss Pakistan now? Yes, absolutely. It's home for me. Yeah, but now Adil is here. Finally. Adil भाई से काफ़ी मुलाकात होती रही है, लेकिन जब मैंने प्लान बनाया था तो इनका मैसेज आया कि ज़रूर इधर से जाइएगा गुजर के. So it was pleasure meeting to you guys and thank you for the coffee. Yeah. And hope to see you soon, maybe in Pakistan. Maybe somewhere else in Yeah. traveling. Thank you ji, thank you. Thank you. Thank you. Till Vancouver you will have paved roads. So because my bike before was little up, so I could get this angle, but now I have to like going this way, so I didn't like that much, so I put it here. That's almost the angle of the high view. थैंक यू जी, बाय बाय। अदील को अभी आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो बेचारा अभी एडजस्ट हो रहा है, लेकिन आप चेक करें कि कितनी खूबसूरत नेचर है यहाँ पे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं केलोना में। यहाँ पे एक मेरे दोस्त आ रहे हैं वैंकूवर से, मे बी वो पहुंच गया, उससे मुलाकात करनी है और छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है। रश है यहाँ पे काफ़ी, मेरे ख्याल में अभी तक सबसे ज़्यादा रश मुझे इसी एरिया में नज़र आया। गाड़ियों का, ट्रैफिक में भी थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो पहले तो ट्रैफिक के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता था। इवन कि इधर कैलगरी वगैरह से भी ज़्यादा रश है। यहाँ पे एक और पाकिस्तानी भाई भी आए हुए हैं, इसको दूसरी तरह खड़ी करता हूँ। कैसे हैं भाईजान आप? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, पूरे टाइम पे मैं पहुँच गया हूँ। सो जी फाइनली हमारे दोस्त वैंकूवर से पहुंच गए हैं। ये हैं सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूं इनको 12 साल पहले 2012 से। हाँ 2012 से। 2012 में हम लोगों ने पहला K2 का ट्रैक किया था। हमारी दोनों के मेरे ख्याल में ज़िंदगी का एडवेंचर वही था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ 2 साल बाद साउथ अमेरिका में ट्रैवल किया था, पैटागोनिया, जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन भी है इस टूर की। एक दफ़ा हम लोग गए थे शिमशाल से, पास जाता है शिमशाल पास से आगे लुकपिला पास है, वो उधर स्कर्दू की तरफ, वो काफ़ी बड़ा ट्रैक था। उसमें सलमान भाई पहले दिन ही इनकी बस होगी और ये छोड़ के मुझे वापस आ गए। फिर मैंने 18 दिन वहाँ पे अकेले ग्रुप के साथ वॉक शॉक करके हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे। तो हमारी मुलाकात ऑन ऑफ तो रही है, लेकिन हमेशा हम लोग कांटेक्ट में रहे हैं। ऐसे ही कांटेक्ट हमेशा रहा है। बीच में 2 साल पहले लाहौर मुलाकात हुई। जी जी, तो ऐसे ऑन ऑफ होती रहती हैं। जब से ये पहले दुबई में थे, अभी कनाडा में आ गए हैं। और यहाँ पे हैं हमारे दादू से भाई साकिब भाई, इनका मुझे ईमेल आई थी, तो मैंने कहा कि ज़रूर आपके शहर से गुजर के जा रहे हैं तो मुलाकात भी करते हैं। और अभी साकिब भाई ने कहा है कि खाना खाने चलते हैं, कोई हलाल ऑप्शंस यहाँ पे हैं। चलें साकिब भाई? चलें जी। देखें तैयार हो रहे हैं एडवेंचर। तो यहाँ पे आ गया जी हमारा खाना। और क्योंकि हम मैक्सिकन इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं, तो मैंने सोचा कि हम मैक्सिकन फूड ट्राई करते हैं। मुझे टाकोस बहुत पसंद है। बाकी साकिब भाई को फूड में कहते हैं कि
ज़्यादा जो है वो लेकिन एट लीस्ट इनको यहाँ पे कोई ऑप्शन मिल गई है। और सलमान भाई ने भी आई थिंक कोई इस तरह का बाउल मंगवाया है, दरमियान में राइस हैं। किलोना एक्चुअली बड़ी सिटी है, मैंने अभी गूगल से चेक किया, तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी है, आपको इधर उधर ऑलमोस्ट जिस भी रोड से गुजर रहे होते हैं तो रश नज़र आता है। अच्छी बात है कि एट लीस्ट अब हमें थोड़ी थोड़ी बड़ी सिटीज़ नज़र आएंगी। लेट्स सी। पीछे वाली लाइफ तो हमें बहुत अच्छी लगी, और स्पेशली जब आप इस तरह का रोड ट्रिप कर रहे होते हैं तो उसमें जब वेरिएशन आती रहती है तो बंदा उस चीज़ को भी इंजॉय करता है। अपने टाकोस ट्राई करता हूँ। मुझे पाकिस्तानी इंडियन खाने के बाद अगर कोई खाना पसंद आया है अभी तक दुनिया में तो मैक्सिकन फूड है, और उसके अलावा लेबनीज़। लोग अक्सर पूछते हैं कहाँ का, ये 3 मुल्कों का खाना जो है ना ये, लेकिन हम इनके ये जो टाकोस की है ना बेस, ये ज़रा हार्ड है। मुझे वो सॉफ्ट वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो यहाँ पे रोटी में डाल के दे रहे थे, मैंने कहा वो मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने जब यहाँ के टीम मॉडल से मैंने नेम लगाया तो सो जी फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए। हम लोग जी आ गए हैं वापस किलोना में। यहाँ से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर राइड करके गए थे सोयोस की तरफ। फिर हमने डिसाइड किया कि हम सुबह रूट डिफरेंट लेंगे, इसलिए हम वापस किलोना चले जाते हैं और यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो खैर मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आप लोगों को रूम दिखा दूँ। हमने ऑलरेडी होटल में चेक इन कर लिया। यहाँ पे हमें रूम काफ़ी अच्छा मिला है। ये देखें जी, इसका वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा है, और इस तरफ है जी हमारा रूम। 2 बड़े बड़े बेड हम दोनों को मिल गए हैं, काफ़ी बड़ा ये टेबल वगैरह है। उधर हमारा कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सलमान भाई हो जाएंगे। हाँ जी। इधर हमें एक छोटा सा किचन भी दिया हुआ है। तो इस रूम के पे किए हमने $120। ये तकरीबन 150 से ऊपर ही बन जाते होंगे, तकरीबन 160 165 कैनेडियन डॉलर्स। तो यहाँ पे क्योंकि किलोना थोड़ा बड़ा शहर है, ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली हमें चीप मिला है अभी तक जो हम रूम ले रहे हैं। एनीवे अभी हम रेस्ट करेंगे, सुबह इंशाल्लाह यहाँ से आगे निकलेंगे, वो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। कल रात को हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे ओसोयोस की तरफ, और फिर हमने वो प्लान चेंज किया क्योंकि मुझे ये लगा कि विस्लर वाली साइड से अगर हम जाएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत होगा। इस हाईवे को कहते हैं सी टू स्काई, क्योंकि ये वैंकूवर से चलती है और कुछ ही किलोमीटर में आप पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। तो पहले इस पे किसी पॉइंट पे वाइल्ड फायर की वजह से वो बंद किया हुआ था सेक्शन, लेकिन अब उसको ओपन कर दिया गया, तो मैंने सोचा कि इधर से ही चलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारा वैंकूवर तक शायद कोई 550 किलोमीटर के आसपास बनेगा, और विस्लर तक पहुंचते हुए कोई 450 किलोमीटर बन जाएगा। तो देखते हैं किस तरह की हमारी आज की जर्नी रहती है।
हम लोगों ने तकरीबन कोई 130 किलोमीटर कवर किया है और यहाँ पे लिए एक छोटी सी ब्रेक कनाडा's फेवरेट टिम हॉर्टन्स। सलमान भाई ये बताएं कि लोगों को टिम हॉर्टन्स यहाँ पे क्यों इतना पसंद है? यार जब मेरी सोच है या मुझे जो समझ आई है ना, वो एक तो ये सस्ता है, अच्छा, सबसे सस्ती कॉफ़ी चाय यहाँ पे मिलती है। तो जिसने रोज़ बाहर से कॉफ़ी चाय थोड़ा बहुत नाश्ता कुछ स्नैक्स खाने ना, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। मुझे पर्सनली इनकी कॉफ़ी डिसेंट लगी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत अच्छी कॉफ़ी है। आई थिंक ये 3.7 या $4 के आसपास है। अगर आप कन्वर्ट करें तो रिलेटिवली बाकी जगहों से थोड़ी सस्ती है। अब टिम हॉर्टन्स की हिस्ट्री जो है वो मैं अभी यहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था, मुझे नहीं कुछ ज़्यादा पता था, लेकिन टिम हॉर्टन्स का जो फाउंडर था वो टिम हॉर्टन ही था। और वो यहाँ का आइस हॉकी का एक बहुत बड़ा प्लेयर था। उधर ओंटारियो वाली साइड पे पैदा हुआ। उसने 1964 में फिर ये कॉफ़ी चेन ओपन की, पहली शॉप वहाँ पे हैमिल्टन में, और आज ये कनाडा की आई थिंक सबसे बड़ी कॉफ़ी और रेस्टोरेंट, मतलब हल्का फुल्का यहाँ पे आपको खाने के लिए भी सैंडविच ये वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसने बड़ा बिज़नेस ग्रो किया, मतलब एक हॉकी प्लेयर से बिज़नेस में आना और फिर इतनी बड़ी चेन बनाना, इट्स नॉट ईजी। लेकिन आज हम उसकी बदौलत टिम हॉर्टन्स एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम जब जाते हुए इधर रुके थे, वापसी पे हम हम लोग विस्लर से तकरीबन कोई 80 किलोमीटर दूर हैं। क्या खूबसूरत ये रोड है। पिछले 40-50 किलोमीटर से हम इस तरह के थिक फॉरेस्ट के अंदर से राइड कर रहे हैं, माउंटेन्स चारों तरफ, और यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है क्योंकि वैंकूवर के रीजन में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस रीजन में बारिश होती है। लेकिन पीछे जो हमने इससे 100-150 किलोमीटर पहले थे वहाँ पे बारिश नहीं होती थी, तो डिफरेंस नज़र आता है। और अभी हम लोग छोटा सा एक दरिया है उसके साथ साथ राइड कर रहे हैं, जिग-जैग पहाड़ों में से गुज़रते हुए जा रहे हैं। सामने देखें एक खूबसूरत सी लेक आ गई है। पानी का जो कलर है ना यहाँ पे, अभी तक हमने जितनी भी लेक्स विज़िट की हैं, ऐसा साफ शफाफ और टर्कोइज, कभी ब्लू कभी ग्रीन, मज़ेदार सीन है। सो हम लोग जी फाइनली विस्लर में इंटर हो गए हैं। बड़ी लंबी राइड थी, स्पेशली ये पिछले कुछ किलोमीटर जो पहाड़ों के अंदर से जिगजैग गुजरते हैं ना, तो हमेशा ये वाले जो किलोमीटर हैं ये ख़त्म नहीं आते। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ी सीनिक जर्नी थी और मौसम भी काफ़ी बेहतर रहा। दरमियान में 1-2 बार हल्की फुल्की सी बारिश हुई, लेकिन ओवरऑल टम्परेचर भी यहाँ पे आई थिंक 20-22 के आसपास है। बड़ा खूबसूरत माउंटेन टाउन है। और अभी हमारे बिल्कुल साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर की लेक है, और इस लेक का नाम भी ग्रीन लेक है।
जिस तरह हमने बैंफ विज़िट किया और उसको देखने के बाद ऐसे लगा कि ये शायद टिपिकल नॉर्थ अमेरिकन टाउन्स की तरह नहीं है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी विस्लर में सेम उसी तरह की वाइब्स आएंगी और बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जिस तरह यूरोप में किसी आप स्की रिज़ॉर्ट पे जाते हैं या माउंटेन टाउन में जाते हैं, क्योंकि जितनी भी आसपास में छोटी मोटी बिल्डिंग्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहे हैं वो सिमिलरली उसी स्टाइल में बनाए गए हैं। और पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा टाउन लगा है। इस टाइम यहाँ पे टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर कैफ़े, रेस्टोरेंट, बार जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वो फुल है। शाम का टाइम है, वॉक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मौसम भी अच्छा है, तो हम भी हल्की फुल्की यहाँ पे वॉक करते हैं और देखते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ डाउनटाउन में हमें नज़र आती है। मुझे पर्सनली विस्लर का डाउनटाउन बहुत अच्छा लगा है। इससे पहले मैंने बैंफ की बड़ी तारीफ़ें की थी और मेरे ख़्याल में कनाडा में ये दोनों टाउन्स मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी शहरों से, टाउन से जो मैंने विज़िट किए। और इनकी अच्छी बात ये है कि नेचर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा लेट्स से कि एज ए टूरिस्ट आप आते हैं और सारा दिन कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद आप डाउनटाउन में आते हैं तो आपको यहाँ पर रौनक मिलेगी, तो बंदा अपनी इवनिंग बड़े अच्छे तरीके से आराम से इधर उधर घूम फिर के गुजार सकता है। और यहाँ पे जब 2010 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे तो उस टाइम सिटी ने बहुत खर्चा किया था ताकि इस शहर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए, क्योंकि कुछ गेम्स यहाँ पे हुई थी और कुछ वैंकूवर वाली साइड पे। और दूसरा ये कि ये वैंकूवर से हार्डली कोई 1.5 घंटे के फासले पर है, तो एक तरफ पहाड़ हैं और दूसरी तरफ जो है वो 1.5 घंटे के फासले पर कोस्ट लाइन भी है, जिसकी तरफ अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। अब हम लोग निकल रहे हैं विस्लर से और नेविगेशन बता रही है वैंकूवर डाउनटाउन तक 1 घंटा और नहीं 1.5 घंटा लग जाएगा। बड़ा पीसफुल टाउन है यार, मोस्टली यहाँ पे टूरिस्ट ही हैं और शाम के टाइम बड़ा सुकून है हर तरफ। हाँ, डाउनटाउन में थोड़ा सा था, कैफ़ेज़ बार्स यहाँ पे थे, लेकिन बाकी एरियाज़ चिल। वेलकम टू वैंकूवर। फाइनली हम लोग कहाँ से शुरू हुए, अलास्का से, और अब जाके वैंकूवर पहुँचे हैं, जहाँ से हमने ऑफ कोर्स आगे यूएस की तरफ जाना था। तो यहाँ तक हमने 8,709 किलोमीटर किए हैं, जिसमें मेरे ख्याल में कुछ 2,000-2,500 के आसपास यूएस में होंगे और बाकी कनाडा में हमने किए हैं। वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी जी वैंकूवर की स्काईलाइन, गोप्रो में ज़रा मुश्किल से ही नज़र आती है, तो ये मुझे लग रहा है कि डाउनटाउन है। आगे मैंने सलमान भाई को लगाया, मैंने कहा कि ये ना हो कि मैं रास्ता इधर उधर भूलूं, तो आप आगे लगें। और ये इनकी बस है, इलेक्ट्रिक बस। अल्हम्दुलिल्लाह। सो फाइनली जी हम लोग 2 दिन की सलमान भाई के साथ राइड के बाद वैंकूवर पहुँचे, और भाभी को पता था कि अभी तक मैंने पीछे जो है वो यहाँ पे पिज़्ज़े या इस तरह के नूडल शूडल ही खाए होंगे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके खाना बनाया है। यहाँ पे है मिक्स सब्ज़ी, इसके साथ कोफ्ते हैं, बिरयानी है और इधर सैलड पड़ा हुआ है। तो सलमान भाई भूख लगी? चलें जी। आज वैसे हमने सिर्फ नाश्ता किया, क्योंकि मैंने दरमियान में कहा था सलमान को कि किसी जगह खाना खाते हैं, तो उसने कहा कि नहीं जी
घर में खाना बना हुआ है, ये ना हो कि हम इधर से खा जाएं फिर भूख ना रहे। तो भूख बहुत लगी हुई है। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।